सर्दी में कफ बलगम जम रहा है तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारे काढ़े बनाकर हम ले सकते हैं। लेकिन गर्मी के दौरान अगर कफ बलगम की समस्या बढ़ जाती है, किसी को बार बार जुकाम होता है, साइनस होता है, या बहुत सारे लोगों को तो मतलब बार बार खांसी के साथ बलगम गिरता रहता है, तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं जो हम गर्मी के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरद गर्म भी होती है, इस कारण भी गर्मी के दौरान प्रॉब्लम होने लगती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि कफ बलगम की समस्या ज्यादा हो रही है, गर्मी के दौरान ज्यादा हो रही है, तो आज तो मैं उपाय जो लेकर आई हूँ 100% वर्क करेगा आपके। चाहे साइनस होगा, चाहे जुकाम बहुत होता है, चाहे एलर्जी होती है, चाहे छींके चलती है, चाहे आपका गला खराब रहता है, गले में खराश आ रही है, टोंसिल हो रहे हैं, दर्द हो रहा है गले में, या फिर आपका मतलब पूरी तरह से कफ बलगम फेफड़ों में जमा हुआ है, सबके लिए ये उपाय काम करेगा। लेकिन गर्मी के दौरान कफ बलगम के लिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह तो जरूर एक बार गुनगुना पानी आपको लेना चाहिए। पूरे दिन नहीं लेते चलता है, लेकिन सुबह सुबह ऐसे व्यक्तियों को गुनगुना पानी ही लेना है क्योंकि उनको कफ बलगम की समस्या ज्यादा रहती है। अब कफ बलगम जमने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपको सर्द गर्म हो गई तो एकदम से जुकाम की एलर्जी हो जाएगी और एकदम से कफ बलगम उनका ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी कफ प्रकृति है, या फिर आपका कफ असंतुलित हो रहा है, या फिर आपको उसके साथ में वात भी बिगड़ा हुआ है। तब क्या होता है, कफ बहुत ज्यादा बिगड़ता है, गले में अचानक से प्रॉब्लम आने लगती है और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ठंडी सरद गर्म ना हो जाए। एकदम से एसी में बैठे हैं तो वो ध्यान रखना कि बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में आपको जैसे कोई सी कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ये गर्मी के दौरान और ज्यादा गर्मी के बढ़ाते हैं और साथ में कफ दोष को असंतुलित करते हैं। तो कफ दोष जैसे ही असंतुलित होएगा, आपका बलगम बढ़ जाएगा, आपको खांसी के साथ बलगम गिरने लग जाएगा, आप सांस भी ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ जम रहा है अंदर, उसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक शानदार उपाय है जो आपको बना करके हमेशा रख लेना है और गर्मी के दौरान ये बहुत फायदा करता है। अदरक लेना है, उसे साफ कर लेना है, धो लेना है, कद्दूकस कर लेना है और फिर इसे छाया में थोड़ा हल्का हल्का से उसमें से पानी निकलता है ना, तो वो नहीं निकले इसीलिए उसे एक थैली के ऊपर आपको उसको फैला देना है प्लास्टिक पर। अब उसी में आपको पहले नींबू का रस निचोड़ लेना है, नींबू बहुत फायदा करता है। अदरक के अंदर आपको नींबू का रस निचोड़ करके और उसे अच्छे से फैला देना है और छाया छाया के अंदर उसे अच्छे से सुखा लेना है। जब ये सूख जाएंगे अदरक के लच्छे जिसमें आपने नींबू ऐड किया है, थोड़ा सा काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इन लच्छों को धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सूखे हुए को आप एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए। जब भी आपको गर्मी के दौरान जैसे साइनस की समस्या सताती है, एलर्जी होती है छींके आने की, बार बार जुकाम हो जाता है, कफ बलगम बहुत निकल रहा है, खांसी हो रही है, तो आप क्या करें, इन लच्छों को थोड़ा सा 4-5 लच्छे लीजिए, अच्छे से मुंह में रखिए और चबा चबा कर इनको खाना शुरू कर दीजिए। ये जबरदस्त काम करते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके कफ बलगम को पूरी तरह से साफ कर देंगे, मुंह को पूरी दुर्गंध को साफ कर देंगे, मुंह की इम्यूनिटी को सुधारते हैं। आपके अगर बहुत ज्यादा टॉन्सिल हो रहे होंगे उसको सही करेंगे, गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है उसको ठीक कर देगा, खराश आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अदरक के अंदर नींबू को नचो और उसे सुखा देना है और उसे ही फिर खाते रहना है, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा और एक ही बार में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। यानी आपको महसूस होगा कि कफ बलगम जितना भी था वो मेल्ट हो रहा है, आपका निकलने लग गया है, आपके शौच के द्वारा बाहर निकल रहा है, इस तरह से पूरे पाचन को ये सुधारने लग जाएगा। यानी अगर पुरानी कब्ज होगी तो इससे गायब हो जाएगी, पेट पूरी तरह से खराब रहता है तो वह सही रहेगा, भूख नहीं लगती बहुत सारे लोगों को गर्मी के दौरान तो भूख लगने लग जाएगी। तो बहुत सारी चीजों पर काम करता है और इसे तो सबको लेना चाहिए ताकि ये आपके बहुत सारे रोगों पर काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी सुधारता है। तो इस तरह से खून भी साफ रहता है, आपका पित्त सही रहता है, वात सही रहता है, कफ सही रहता है और कफ बलगम को पूरी तरह से निकालने में मदद करता है। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे किसी को कफ बलगम है चाहे नहीं भी है तो भी आप इस उपाय को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि जिसका कफ बलगम की समस्या होती है उसे सुबह गुनगुना पानी तो लेना ही है, लेकिन आपको गरारे करने की आदत हमेशा रखनी है। गरारे करने से क्या होता है कि हमारे मुंह में टॉन्सिल की समस्या नहीं होती, कफ बलगम जितना भी होता है वह अंदर पूरी तरह से सूखने लगता है,
तो आप गरारे करेंगे, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। गरारे करने से और हमारा गला साफ रहता है, हमारा मुंह पूरी तरह से साफ रहता है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं लगता है, मुंह की इम्यूनिटी सुधरती है। तो आपको गरारे करने हैं, सुबह सुबह गुनगुना पानी लेना है, और ये लच्छे तो आप दिन भर के अंदर 2 से 3-4 बार जितनी बार मन करे खा सकते हैं। इससे आपका कफ बलगम सही रहेगा। जिस किसी के भी कफ बलगम की समस्या ज्यादा होती है, मैं आपको बता दूं कि इस पर मेरे बहुत सारे रेमेडी वाले उपाय हैं, और आप इनको जैसे ही करेंगे ना, सारे के सारे उपाय 100% काम करते हैं। आप जैसे ही खोलेंगे तो कफ बलगम की जितने भी वीडियो है उनकी रेमेडी 100% काम करती है, आप उनको भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को जिसको कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि चिकनी चीजें एक तो बिल्कुल नहीं खानी है। दही भी हो गया तो वो भी चिकना होता है, केला हो गया तो वो चिकना होता है ना। तो ऐसी चीजें कम खानी है। उससे क्या होता है कि चिकनी चीजें खाने से ही आपका बलगम बढ़ता है, वो चिकना होता है, वो आपकी जम जाता है पूरी तरह से। तो आपको चिकनी चीजें कम खानी है। साथ में ही आपको क्या करना है, जैसे कि टमाटर है तो उसका थोड़ा रस निचोड़ कर उसको पी लिया, वो बहुत फायदा करता है। अदरक का रस निचोड़ कर वो ले लिया ऐसे ही खाना खाने के बाद में, तो ये बहुत पाचन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। बलगम के लिए नींबू होता है, उस पर थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, उसको थोड़ा भून लिया, उसे खा लीजिए। मतलब कफ बलगम को पूरी तरह से निकालना है, उसे जमने नहीं देना है। और ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो कफ बलगम को जमने नहीं देते। आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करता है कफ बलगम के ऊपर। कफ बलगम अगर किसी का ज्यादा जमने लगता है तो पीठ में दर्द होता है, फेफड़ों में से जैसे कि भारीपन महसूस होता है, और आपका शौच करने का भी सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। जिसके भी कफ बिगड़ता है बहुत सारे रोग आने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल आने लगता है, पाचन बिगड़ने लगता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, आलस्य बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो कफ के कारण, सिर्फ कफ के कारण पैदा होते हैं। तो कफ बलगम को बिल्कुल अनदेखा ना करें, इस पर और रेमेडी है उनको करिए, ये उपाय करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। हमेशा परहेज करना है, तो चिकनी चीजें नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है, पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि इनसे भी एलर्जी होती है, कफ बलगम बढ़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे ऐसे उपाय, परहेज है, सावधानियां हैं जो अगर कोई करता है तो उसके कफ बलगम फिर नहीं जमता। अगर खांसी करने के साथ में कफ बलगम गिरा रहे हैं आप कोई भी व्यक्ति, या बार बार खकार करके उसे थूकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उनका बलगम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को गरारे जरूर करने हैं, गुनगुना पानी एक टाइम तो जरूर लेना है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।